नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का न्यूज शो न्यूज नॉलेज विद अजितेश और मैं हूं अजितेश मिश्रा। आज आपको हमारे शो में कौन सी न्यूज की नॉलेज देंगे ये आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले जल्दी से जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब आपको देते हैं आज की नॉलेज। यूनिफॉर्म सिविल कोड में जनसंख्या नियंत्रण लाना क्यों सिर्फ राजनीतिक हथकंडा लग रहा है, ये हम आज आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कहा कि एक घर और दो कानूनों से नहीं चल सकता है। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर भ्रम दूर करेगी। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो फिर पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर और बांग्लादेश में ये क्यों नहीं है। पीएम के इस बयान से 2 बातें साफ हैं। पहली यह है कि उनकी सरकार यूसीसी पर कानून लाने की तैयारी में है और दूसरी यह है कि इस मसले पर मुस्लिम आबादी ही सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होगी। लॉ कमीशन इस मुद्दे पर लोगों की राय ले रहा है। वहीं उत्तराखंड की बीजेपी सरकार भी यूसीसी लाने का ऐलान कर चुकी है और इस कवायद के बीच बड़ी चर्चा यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है उसको लाने की बात की जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कानून बनाकर देश की आबादी को नियंत्रित करना जरूरी है? कहीं ये सिर्फ चुनावी हथकंडा तो नहीं है। किसी समूह, राज्य या देश की प्रजनन दर 2.1 से कम होने पर आबादी घटने लगती है, यानी उस समूह या देश में मरने वालों की संख्या जन्म लेने वालों से कम हो जाती है। ऐसे में कुछ सालों के बाद देश की युवा आबादी बुजुर्ग होने लगती है और इनकी जगह लेने के लिए बच्चे कम हो जाते हैं, यानी कि उस समूह या देश की आबादी बूढ़ी हो जाती है। इस वक्त भारतीय आबादी की प्रजनन दर 2.05 है, यानी कि आबादी अब बढ़ने की बजाय स्थिर है। भारत के 36 प्रदेशों में से 31 में प्रजनन दर 2.1 से भी कम है। प्रजनन दर का मतलब है कि किसी समूह, राज्य या देश की हर महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म दे रही है। अगर किसी देश की प्रजनन दर 3 है तो उस देश की महिलाएं अपने जीवन काल में औसतन 3 बच्चों को जन्म दे रही हैं। जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है, वहां भी प्रजनन दर 1.8 से नीचे है। अब आप समझ रहे हैं, यानी इन मुस्लिम बहुल प्रदेशों में 10 महिलाएं अपने जीवन काल में औसतन महज 18 बच्चों को जन्म दे रही हैं। मतलब एक महिला के औसतन 2 से भी कम बच्चे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश जो है यानी कि यूपी, ये अपवाद है। यहां यह दर 2.4 है। एनएफएचएस के आंकड़ों के मुताबिक देश के सभी धार्मिक समूहों में प्रजनन दर में गिरावट आई है। पिछले 29 सालों में यानी 1992 से लेकर 2021 के बीच मुस्लिमों की प्रजनन दर में सबसे ज्यादा 46.5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं हिंदुओं में 41.2% की गिरावट आई है। 1992-93 की एनएफएचएस 1 की रिपोर्ट में मुस्लिमों में प्रजनन दर 4.41 थी, जो अब घटकर 2.36 हो गई है। वहीं हिंदुओं की 3.30 जो आबादी थी वो अब घटकर 1.94 हो गई है। प्रजनन दर का सीधा संबंध धर्म से नहीं बल्कि शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सुविधा से है। 2015-16 के एनएफएचएस 4 के आंकड़ों में भी दिखता है कि इसमें साफ देखा गया कि कम आय वाले लोगों में प्रजनन दर 3.2 है, वहीं अमीरों में यह 1.5 है। इसी तरह अपर कास्ट की प्रजनन दर 1.9 है, बैकवर्ड क्लास की 2.2 है, अनुसूचित जाति की 2.3 है, अनुसूचित जनजाति की 2.5 है और मुस्लिमों की 2.6 है। चीन जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने वाले सबसे पहले देशों में है। चीन ने 1979 में एक बच्चे का कानून बनाया था, जब वहां पर आबादी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला ये देश जन्म दर में हो रही अत्यधिक कमी से जूझने लगा है। लेसन की रिपोर्ट बताती है कि सदी के आखिर तक चीन की आबादी 140 करोड़ से घटकर करीब 70 करोड़ रह जाएगी। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार देश में जनसंख्या का संकट 2022 में गहरा गया, क्योंकि 1961 के बाद पहली बार
जन्म दर तेजी से कम होने की वजह से जनसंख्या में कमी दर्ज की गई है। चीन में 2021 की तुलना में 2022 के अंत में आबादी 8.50 लाख कम रही। ऐसी आशंका है कि चीन एक डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब बन गया है। यहाँ काम करने वालों की संख्या तेजी से घटती जा रही है और बुजुर्ग ज्यादा होने लगे हैं। चीन ने बुजुर्गों की बढ़ती आबादी से चिंतित होकर साल 2015 में एक बच्चे की नीति बंद कर दी थी और 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी थी। इससे जन्म दर में तो थोड़ा इजाफा हुआ, लेकिन लंबे समय में ये योजना बढ़ती बुजुर्ग आबादी को रोकने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। यही वजह है कि अब चीन ने 3 बच्चे पैदा करने वालों को तोहफा देना शुरू कर दिया है। वैसे भी किसी ने कहा है कि जनसंख्या हमारी इतनी बढ़ चुकी है, कोई उपाय कैसे करोगे? इसी दर से जो बढ़ती रही आबादी, तो निर्वाह कैसे करोगे? तो इसी के साथ न्यूज नॉलेज में इतना ही। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते।